बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, वर्ड सीखने को मिलेंगे और इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं ये सब सीखने को मिलेगा। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक करने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी का नाम है द ओल्ड वाइज क्रो। द ओल्ड वाइज क्रो मतलब एक बुद्धिमान बूढ़ा कौवा या कौवा। ठीक है, एक क्या नाम है, एक बुद्धिमान कौवा, लेकिन बोलेंगे एक बुद्धिमान बूढ़ा कौवा। ठीक है, तो देखते हैं। There stood a huge banyan tree on the outskirts of a small town. एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। ठीक है, stood मतलब खड़ा था। stood एज ए यूज़ हुआ है पास्ट पार्टिसिपल की तरह। ठीक है, खड़ा हुआ था। तो ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? इट इज़ अ थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो स्टूड अ ह्यूज, बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था ऑन द आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट क्या होती है? सीमा पर, मतलब एक सीमा होती है किसी जगह के लिए हम बात कर रहे हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल ट्री, स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर की सीमा पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ इसमें देयर को हम वहाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट की तरह ये एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्रो लिव्ड इन द ट्री। हजारों कोए रहते थे इस पेड़ पे, या इस पेड़ पर हजारों कोए रहा करते थे। नॉट फार फ्रॉम द banyan tree, not far from the banyan tree, there was a mountain cave. Not far from the banyan tree, ज़्यादा दूरी पे नहीं था। There was a mountain cave, एक पहाड़ी गुफा थी। ठीक है, There was a mountain cave, पहाड़ी गुफा थी। पेड़ से मतलब जो पहाड़ी गुफा जो थी वो पेड़ से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। क्या मतलब है? नॉट फार फ्रॉम द बनियान ट्री देयर वॉज अ माउंटेन केव। पहाड़ी गुफा से जो ये पेड़ था उसकी ज़्यादा दूरी नहीं थी। फार मतलब दूर होना, फ्रॉम मतलब से, ज़्यादा दूर नहीं था मतलब कि ये जो पेड़ था बरगद का वो इस पहाड़ी गुफा से ज़्यादा दूर नहीं था। थाउजेंड्स ऑफ आउल्स लिव्ड इन इट। हजारों कोए रहते थे इन इट, इसमें या इस पर, इस पेड़ पर थाउजेंड्स ऑफ आउल लिव्ड इन इट, मतलब ये जो पहाड़ी गुफा थी इसमें हजारों उल्लू रहते थे। आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू, उसमें रहते थे या रहा करते थे। द किंग ऑफ द आउल्स accompanied by his soldiers used to hunt crows during the night. The king of owls, जो राजा था उल्लुओं का, accompanied by his soldiers, accompanied का मतलब क्या होता है? साथ में, उनको साथ लेकर, by his soldiers, अपने सैनिकों के द्वारा, used to hunt, शिकार किया करता था। used to past की बात को बताने के लिए किया जाता है। used to किया करता था, hunt शिकार, hunt मतलब शिकार करता था। ठीक है, क्रोज कौओं का, ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के समय या रात के समय। ठीक है, क्योंकि ये जो पेड़ था वो इस गुफा से ज़्यादा दूर नहीं था। पेड़ों पर कौए रहा करते थे, इस बरगद के पेड़ों पर, और इस माउंटेन में उल्लू रहा करते थे। यहाँ पर भी हजारों कौए रहा करते थे पेड़ पर, और हजारों उल्लू रहा करते थे इस गुफा में। तो जो उल्लुओं को जो राजा था वो अपने सैनिकों के साथ इन कौओं पर शिकार किया करता था रात के समय। Soon thousands of crows were killed. जल्दी ही, soon मतलब जल्दी ही, हजारों जो कौए थे, crows were killed, वो मारे गए थे, were killed। ठीक है, Soon thousands of crows were killed.
हजारों कौवे मारे गए थे, एंड और इटन अप बाय द आउल्स, और खाए गए किसके द्वारा? उल्लुओं के द्वारा. One of the main reasons for the killing of the crows at such a large scale was that they were unable to see clearly during the night. One of the main reasons, एक बड़ा, वन मतलब एक, मेन मुख्य जो कारण था, फॉर किलिंग ऑफ द क्रोज, उनके मारे जाने का, कौवों के मारे जाने का, एट सच अ लार्ज स्केल, एट सच अ लार्ज स्केल मतलब इतने बड़े मात्रा में, लार्ज स्केल मतलब एट सच अ लार्ज स्केल, इतनी बड़ी मात्रा में, डेट कहने का मतलब है वन ऑफ द मेन रीज़न, जो मेन कारण था इतनी बड़ी मात्रा में कौवों के मारे जाने का, वो यह था डेट कि दे वर अनेबल टू सी क्लियरली ड्यूरिंग द नाइट, जो कौवे थे वो रात में ढंग से क्लियरली, स्पष्ट रूप से क्लियरली देख नहीं पाते थे. ठीक है भाई, ये जो कौवे थे, इतने सारे जो कौवे थे, उनका मरने का कारण क्या था इतनी मात्रा में, कि वो क्लियरली, अच्छी तरह से, साफ तरह से, स्पष्ट रूप से रात में देख नहीं पाते थे. वर अनेबल, वे अनेबल थे, मतलब योग्य नहीं थे रात में देखने के लिए स्पष्ट रूप से. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं उल्लू रात में आसानी से देख पाता है, लेकिन जो अदर जो एनिमल्स होते हैं वो रात में नहीं देख पाते, कुछ देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कौवों की बात हुई है तो वो रात में नहीं देख पाते. उल्लू रात में अच्छी तरह साफ देख पाता है. आगे देखते हैं. And the owls, being nocturnal, could easily locate the crows sitting in the tree during night hours. And और जो उल्लू थे, being nocturnal, nocturnal का मतलब क्या होता है, क्या प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? नॉक्टर्नल मतलब जो रात्रिचर होते हैं, जो रात में, मतलब जो रात में ही अपना, जो रात में अच्छी तरह देख पाते हैं, रात में ही घूमते हैं या रात में ही अपना काम करते हैं. तो बीइंग नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर होते हुए, बीइंग का मतलब क्या है? होना, उनके होने की बात कही गई है, उनके रात्रिचर होने की बात कही गई. तो बीइंग नॉक्टर्नल, तो रात्रिचर होते हुए, कुड ईजिली लोकेट द क्रो, तो वो आसानी से, ठीक है, कुड मतलब सकते थे, ईजिली आसानी से, लोकेट उनका पता लगा सकते थे कौवों का, जो बैठे रहते थे, सिटिंग इन द ट्री बैठे रहते थे पेड़ पर, ड्यूरिंग नाइट आवर्स रात के समय, ड्यूरिंग मतलब रात्रि के समय. तो ये जो कौवे थे, बीइंग नॉक्टर्नल रात्रिचर होते हुए आसानी से पता लगा लेते थे कौवे कहाँ बैठे हैं, क्रो सिटिंग इन द ट्री रात्रि के समय. एंड और द अनफॉर्चुनेट क्रोज वर defenseless, they could not fly away for the safety for their lives. And or the unfortunate crows मतलब जो unfortunate क्या होते हैं? दुर्भाग्यशाली. ठीक है, जो दुर्भाग्यशाली जो कौवे थे, वर डिफेंसलेस, वो मतलब असहाय थे, है ना. वर डिफेंसलेस मतलब वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, तो असहाय हो गए. दुर्भाग्यपूर्ण जो कौवे थे, ठीक है, अनफॉर्चुनेट क्रोज वर डिफेंसलेस, वो असहाय थे, दुर्भाग्यपूर्ण जो कौवे थे. दे कुड नॉट फ्लाई अवे, वो उड़ नहीं सके दूर, है ना. दे कुड नॉट, वो नहीं सके, फ्लाई उड़, अवे मतलब दूर, फॉर द सेफ्टी अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, फॉर देयर लिव्स अपनी जीवन के लिए, वो नहीं उड़ सकते थे दूर, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी ज़िंदगी के बचाव के लिए वो दूर नहीं उड़ सके, क्योंकि भाई रात में उनको दिखाई नहीं देते था. उल्लू आते और उन पर हमला कर दिया करते थे अपने सैनिकों के साथ. आगे देखते हैं. The kind of situation went on to such an extent, and the loss of leaves
of thousands of crows became unbearable for the king of crows. ठीक है, द काइंड ऑफ सिचुएशन, काइंड मतलब इस प्रकार की जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, went on to such an extent, went on वो चली गई, such an extent मतलब such an extent इस दर्जे तक, है ना, इस दर्जे तक चली गई, इस प्रकार जो इस तरह की जो सिचुएशन थी, इस प्रकार की जो स्थिति थी वो इस दर्जे तक चली गई, एंड और द लॉस ऑफ लीव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोज बिकेम अनबियरेबल फॉर द किंग ऑफ क्रोज, और जो लॉस हुआ उनके जीवन का, मतलब जो हानि हुई इतने सारे हजारों कौओं की, भाई इतने सारे कौए मर गए तो उनकी हानि हुई, बिकेम अनबियरेबल तो वो असहनीय हो गया, मतलब जो कौओं का राजा था उसके लिए असहनीय हो गया, मतलब वो ये सब चीज़ वो सह नहीं पा रहा था कि भाई इतने सारे कौओं की जो मृत्यु हो गई है, उनके जो जीवन का जो हानि हुई है, इतने सारे कौओं की मौत का जो की वजह से वो सह नहीं पा रहा था। कौन? कौओं का राजा। That one day he was compelled to call a meeting to discuss ways and means to combat the situation and bring an end to the continuing disaster. ठीक है, that इस प्रकार कि one day एक दिन he was compelled वह हो गया था मजबूर, कंपेल का मतलब क्या होता है? मजबूर हो गया, ठीक है, बाध्य हो गया, टू कॉल बुलाने के लिए एक मीटिंग, ठीक है, एक सभा, मीटिंग बुलाने के लिए, टू डिस्कस चर्चा करने के लिए, रास्ते, वेज कि भाई किस तरह से इस मुश्किल से निकला जाए, एंड मीन्स टू कॉम्बैट द सिचुएशन, और क्या क्या तरीके हैं कॉम्बैट इस लड़ाई से, इस स्थिति से लड़ने के। कॉम्बैट मतलब क्या होता है? लड़ाई, ठीक है, इस स्थिति से लड़ने के वो चर्चा वहाँ करने लगा, एंड ब्रिंग टू एन एंड, और ब्रिंग एन एंड टू द कंटिन्यूइंग सिचुएशन, और अंत लाने के लिए इस जो संकट भरा जो लगातार ये जो समय चल रहा था, इसका अंत करने के लिए कि भाई इतने समय से इतने सारे कुएं जो मर रहे थे, इसका अंत लाने के लिए, ब्रिंग टू एन एंड इस कंटिन्यूइंग डिसास्टर, इस संकट का जो समय जो लगातार चल रहा था, इसको ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया? एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई। एक दिन जो ही वॉज, जो राजा था कौओं का, ही वॉज कंपेल्ड वो बाध्य हो गया एक सभा बुलाने के लिए, चर्चा करने के लिए, एक मीटिंग बुलाने के लिए वो बाध्य हो गया, मजबूर हो गया, एंड मीन्स टू कॉम्बैट द सिचुएशन, और लड़ाई या कॉम्बैट करने के लिए, उस स्थिति से लड़ाई करने के लिए, एंड ब्रिंग एन एंड टू द कंटिन्यूइंग डिसास्टर, और लाने के लिए इस लगातार जो संकट का समय चल रहा था, इसको ख़त्म करने के लिए उसने एक सभा बुलाई। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो कौए हैं, इन्होंने सभा बुलाई कि इतने समय से इतने जो कौए मर रहे थे, और ये जो कंटिन्यूइंग डिसास्टर चल रहा था, जो लगातार जो संकट का समय चल रहा था, उसका अंत करने के लिए इन कौओं ने एक सभा बुलाई। आफ्टर, आगे पढ़ते हैं, आफ्टर हीटेड डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड आइडियाज अ प्लान वॉज चॉक्ड आउट इन द मीटिंग। आफ्टर हीटेड डिस्कशन, एक गर्मा गर्मी की चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद, एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़, और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ का क्या मतलब होता है? आदान प्रदान हुआ, जो उनके बातों का एक्सचेंज मतलब, और उन्होंने एक दूसरे की जो बातें सुनी या एक दूसरे से जो बातें कही, उनका जो आदान प्रदान हुआ, उनके प्लान्स का उनके आइडियाज़ का, जो उनके अंदर जो आइडियाज़ आ रहे थे, जो विचार आ रहे थे, जो बातें हो रही थी। अ प्लान वॉज चॉक्ड आउट, अ प्लान मतलब एक जो प्लान था वो चॉक्ड आउट, उन्होंने एक प्लान सोचा। चॉक्ड आउट का मतलब क्या होता है? बनाया, ठीक है, प्लान बनाया, रणनीति बनाई, और एक रणनीति वॉज चॉक्ड आउट बनाई गई थी इन द मीटिंग, उस सभा में।
according to which a drama was to be enacted at a little distance from the owl's cave. According, उसके अनुसार, according to which मतलब इस सभा के अनुसार, to which मतलब इस सभा के अनुसार, a drama एक नाटक was to be enacted, उनको एक ड्रामा करना था. enacted मतलब वहाँ पे उसका मंचन करना था. enacted उस ड्रामे का, उस नाटक का उन्होंने एक वहाँ नाटक करना था. at a distance little from the owl's cave, at a little distance एक थोड़ी सी दूरी पर उन उल्लुओं की गुफा से. ठीक है, उन्हें क्या करना था, उस उल्लू की गुफा से उनको वहाँ पे एक ड्रामा करना था, नाटक करना था. किनको, उन कौओं को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो ऑन द नेक्स्ट डे, इस प्रकार, सो मतलब इस प्रकार, अगले दिन, ऑन द नेक्स्ट डे अगले दिन पर, द ड्रामा वॉज स्टेज्ड एंड वाइल enacting the drama an old crow was thrashed and bitten mercilessly by the king of crows and his soldiers. So on the next day, अब जैसे ही उन्होंने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो उल्लू थे, ये जो उल्लू थे, इनकी गुफा से कुछ ही दूरी पर एक नाटक करना था. ठीक है, कि वो देखेंगे ये सब नाटक. तो ऑन द नेक्स्ट डे ड्रामा वॉज स्टेज्ड, जो नाटक था वो किया गया. स्टेज्ड मतलब उसका मंचन किया गया, ऐसा ड्रामा का माहौल वहाँ बनाया गया था. ठीक है, एंड वाइल इनएक्टिंग द ड्रामा, वाइल मतलब जब वो ड्रामा चल रहा था, इनएक्टिंग द ड्रामा मतलब वो जब ड्रामा चल रहा था, एन ओल्ड क्रो एक बूढ़ा कौवा, वॉज थ्रेस्ड एंड बिटन मर्सिलेसली एक बूढ़े कौवे को मारा गया, बुरी तरह से, थ्रेस्ड किया गया, एंड बिटन पीटा गया निर्दयी तरीके से. ठीक है, मर्सिलेसली निर्दयी तरीके से उस कौवे को, बूढ़े कौवे को मारा गया था. बाय द किंग ऑफ क्रोस, जो कौवों का राजा था, एंड हिज सोल्जर्स कौवों के राजा और उसके सैनिकों ने उस बूढ़े कौवे को बुरी तरह से थ्रेस्ड किया, मारा गया, पीटा बहुत निर्दयी तरीके से. और ये सब ड्रामा चल रहा था कुछ ही दूरी पर उन उल्लुओं की गुफा से, लिटिल डिस्टेंस कुछ ही दूरी पर ये सब ड्रामा चल रहा था. आगे देखते हैं. The seemingly half-dead old crow with a goat's blood sprinkled all over his body was later picked up by the soldier of the king owl. The seemingly half-dead मतलब जो नज़र आ रहा था, seemingly मतलब ऐसा नज़र आ रहा था, वो था नहीं, मतलब seemingly ऐसा जो अधमरा जो बूढ़ा कौवा जो नज़र आ रहा था, seemingly मतलब ऐसा नज़र आ रहा था, आधा अधमरा जो बूढ़ा कौवा था. विद अ गोट ब्लड मतलब बकरी के खून उस पर छिड़का गया था. विद अ गोट ब्लड स्प्रिंगल्ड ऑल ओवर हिज बॉडी वॉज लेटर पिक्ड अप बाय द सोल्जर ऑफ द किंग आउल. विद अ गोट ब्लड स्प्रिंगल्ड ऑल ओवर हिज बॉडी, जो मतलब कि जो बकरी का जो खून था, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे थे, तो बकरी का खून उस पर छिड़क दिया गया था. स्प्रिंगल्ड मतलब छिड़कना, ऑल ओवर उसकी सारी शरीर पर. वॉज लेटर पिक्ड अप उसको बाद में उठाया गया. वॉज लेटर मतलब बाद में, पिक्ड मतलब उठाया गया, बाई द सोल्जर सैनिकों के द्वारा. किसके सैनिकों के द्वारा? उल्लुओं के सैनिकों के द्वारा, क्योंकि वो तो कौवा था, लेकिन उसको उठाया गया किसके द्वारा? उल्लुओं के सैनिकों के द्वारा. उल्लुओं के राजा जो थे उसके सैनिकों के द्वारा उसको उठाया गया. बट आप सोचेंगे वो तो दुश्मन थे, तो उन्होंने उसको क्यों उठाया, उस कौवे को क्यों उठाया? तो आगे पढ़ते हैं. दिस वॉज डन ऑन द एडवाइस ऑफ अ सीनियर मिनिस्टर इन किंग आउल्स कैबिनेट. दिस वॉज डन मतलब जो उसको उठाया गया, उस कौवे को, उस बूढ़े कौवे को जो उठाया गया था, यह किया गया था. दिस वॉज डन मतलब दिस वॉज डन यह किया गया था उस सलाह पर, ऑन द एडवाइस सलाह पर, ऑफ अ सीनियर मिनिस्टर एक सीनियर मतलब बड़े मंत्री, जो सीनियर जो मंत्री होता है, वरिष्ठ, सीनियर मतलब वरिष्ठ या बड़ा जो मंत्री होता है, इन किंग साउल कैबिनेट
उल्लुओं के राजा के मंत्रिमंडल का एक जो सीनियर वरिष्ठ मंत्री था उसके कहने पर उस बूढ़े कौवे को वहाँ से उठाया गया था, क्योंकि उनको पीठ ऐसा दिखाई दिया ना, उसको सीमिंगली हाफ डेड, वो ऐसा दिखाई दिया कि उसको बहुत मारा गया, लेकिन उन कौवों ने तो नाटक किया था उसको पीटने का, तो उनकी जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो रहा था। आगे पढ़ते हैं। दिस मिनिस्टर हैड टोल्ड द किंग आउल, दिस मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर था, मंत्री था, हैड टोल्ड द किंग आउल, उसने बताया था उल्लुओं के राजा से, ठीक है। ये जो मिनिस्टर था उल्लुओं के मंत्रिमंडल में, जो मिनिस्टर था उल्लुओं के मंत्रिमंडल में, उसने उल्लू अपने राजा से बताया था, हैड टोल्ड मतलब बताया था। आगे पढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में कहने सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं सभी। योर मजेस्टी, वो कहता है, जो उल्लू के जो मंत्री होता है वो कहता है, योर मजेस्टी, दिस बैडली वाउंडेड क्रो हैड स्पोकन इन फेवर ऑफ अस इन हिज किंग्स कैबिनेट मीटिंग। योर मजेस्टी, महाराज, उल्लुओं का जो मंत्री होता है, उल्लुओं का मंत्री अपने राजा से कहता है, मतलब उल्लुओं के राजा से बोलता है, महाराज, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये उल्लुओं का राजा है, यहाँ पे मंत्री खड़ा हुआ है उल्लुओं का, तो ये कहता है राजा से, महाराज, दिस बैडली वाउंडेड क्रो हैड स्पोकन इन फेवर ऑफ अस। दिस बैडली, ये बुरी तरह जो घायल, वाउंडेड मतलब घायल, जो कौवा है, हैड स्पोकन, उसने बोला था, स्पोकन थर्ड फॉर्म यूज हुई है हैड के साथ। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज़ पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है वो होता है पास्ट परफेक्ट। तो हैड स्पोकन, इसने बोला था, इन फेवर ऑफ, हमारे फेवर में, हमारे फेवर में इसने बोला था अपने राजा की मंत्रिमंडल मीटिंग में। मतलब वो कहता है इस कौवे ने, मतलब कौवों का जो मंत्रिमंडल था कौवों का, तो उस कौवे ने क्या किया, हमारे फेवर में बोला। किसने बोला ऐसे? इसने, उल्लू का जो मंत्री था उसने बताया अपने महाराज से, वो बोल रहा है, उल्लू अपने राजा से कह रहा है कि महाराज, इस कौवे ने अपने मंत्रिमंडल में हमारे फेवर में बोला, हमारी तरफ बोला, ठीक है, हमारी अच्छाई के लिए बोला था। सेइंग दैट वी आर मोर इंटेलिजेंट एंड सुपीरियर रेस, कह रहा था कि, मतलब ये जो कौवा था ये कह रहा था कि वी आर मोर इंटेलिजेंट, हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ठीक है, हम उल्लू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, एंड सुपीरियर रेस, एक और बड़ी कास्ट है और बड़ी जाति से हैं, सुपीरियर बहुत ज़्यादा बड़ी जाति से हैं, बेटर मैनेज्ड, बहुत ज़्यादा हम प्रबंधित है, प्रबंधित मतलब किसी चीज़ का सही से प्रबंध करने वाले, ठीक है, प्रबंधित हैं, मैनेज्ड हैं, एंड स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर हैं। ऐसा ये कौवा कह रहा था अपने मंत्रिमंडल में। हेंस वी डिजर्व द राइट, हेंस इस प्रकार, वी डिजर्व्ड द राइट टू बी नोन एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द किंग ऑफ बर्ड्स। हेंस वी डिजर्व्ड, हमें अधिकार है, हम डिजर्व करते हैं, मतलब इस प्रकार, हेंस इस प्रकार, वी डिजर्व्ड द राइट, हम हकदार हैं, है ना, डिजर्व मतलब हम हकदार हैं इस अधिकार के, द राइट टू बी नोन, हम हकदार हैं इस अधिकार की हमें जाना जाए, ठीक है, वी नोन हमें जाना जाए, पहचाना जाए, एज अ किंग ऑफ बर्ड्स, एज अ किंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के राजा की तरह। मतलब जो वो उल्लुओं का जो मंत्री होता है अपने उल्लुओं के राजा से कहता है कि हेंस इस प्रकार, मतलब ये जो कौवा था ये सब कह रहा था हमारे बारे में, अपने मंत्रिमंडल में हमारी बढ़ाई कर रहा था, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मैनेज्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो इस प्रकार वी डिज़र्व, हम हकदार हैं इस अधिकार के कि हमें जाना जाए और पहचाना जाए, बी नोन, जाना जाए, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज्ड, हमें पहचाना जाए, एज द किंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों के राजा की तरह हमें जाना जाए और पहचाना जाए, हम इस अधिकार के हकदार हैं, ठीक है, वी डिज़र्व्ड, ओके। दिस लेड टू द मर्डरस अटैक ऑन द पुअर फेलो, दिस लेड टू द मर्डरस अटैक, जब ये सब ये कह रहा था
अपने मतलब ये जो कौवा था अपने मंत्रिमंडल में कह रहा था, इसकी वजह से इस पर एक जानलेवा हमला हुआ, मर्डरस अटैक हुआ इस गरीब साथी पर, ठीक है। दिस लेड, इसकी वजह से इस गरीब साथी पर जानलेवा हमला हुआ है। वी शुड हेल्प हिम रिक्यूपरेट फ्रॉम हिज वाउंड्स एंड इंजरीज। वी शुड, हमें चाहिए, हेल्प सहायता, हिम उसकी करनी चाहिए। रिक्यूपरेट मतलब किसी संकट से उबारने के लिए या उसको सही करने के लिए, रिक्यूपरेट, ठीक है। रिक्यूपरेट फ्रॉम हिज वाउंड्स, इसके ये जो घायल है, इससे जो चोट लगी हुई हैं और जो इंजरीज़ हैं, इनसे बाहर निकालने के लिए इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। कौन कहता है? उस उल्लुओं का जो मंत्री होता है अपने राजा से बोलता है इस कौवे की हमें हेल्प करनी चाहिए, इसके जो चोट और ये जो जख्म हैं इससे इसको उबारने के लिए। सेट द किंग ऑफ आउल, राजा ने कहा, उल्लुओं के राजा ने कहा, आफ्टर दिस, इसके बाद, वी विल यूटिलाइज दिस ओल्ड knowledgeable crow's talent in demolishing their kingdom. Said the king of owls, उस लोग राजा ने कहा, आफ्टर दिस, इसके बाद, वी विल यूटिलाइज, हम प्रयोग करेंगे या हम यूज़ करेंगे या हम फ़ायदा लेंगे। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से फ़ायदा लेना। वी विल, फ्यूचर की बात हो रही है, वी विल यूटिलाइज, हम फ़ायदा लेंगे या इसका यूज़ करेंगे इस बूढ़े कौवे की, इस नॉलेजेबल, इस ज्ञानवान कौवे के प्रतिभा को, ठीक है, टैलेंट को, प्रतिभा को। इन डिमोलिशिंग का मतलब क्या होता है? सर्वनाश। डिमोलिशिंग का मतलब क्या होता है? सर्वनाश करने के लिए। देयर, इनके किंगडम, इनके साम्राज्य को। तो जो राजा होता है उल्लुओं का, वो इसके बाद कहता है, आफ्टर दिस, वो कहता है हम इस कौवे की, इस जो नॉलेजेबल, ये जो ज्ञानवान, जो प्रतिभा, ज्ञानवान की जो प्रतिभा है, प्रतिभा मतलब जो टैलेंट है, हम इसका यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे विध्वंस करने के लिए या कहीं सर्वनाश करने के लिए इनके साम्राज्य का, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम इस बूढ़े कौवे का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आया होगा इतनी कहानी, तो आगे देखते हैं। द ओल्ड क्रो सून फाउंड अ फेवरेबल प्लेस इन द आउल्स किंगडम। द ओल्ड क्रो, जो बूढ़ा कौवा था, सून, जल्दी ही, उसने पा लिया, ठीक है, अ फेवरेबल प्लेस मतलब उसने एक अपनी एक फेवरेबल जगह बना दी कि वो सबको सही लगने लगा। फेवरेबल, वो फेवर में, सब उसके फेवर में आ गए, ठीक है, सब उससे सहमत हो गए, मतलब उसने वहाँ पर अपनी एक जगह बना ली। इन द आउल्स किंगडम, किंग के साम्राज्य में, उल्लुओं के साम्राज्य में, समझे? मतलब वो उनकी चाल थी, प्लान था कि भाई एक बार हम उनके साम्राज्य में चले जाएं। तो उस बूढ़े कौवे ने यही खेल खेला, यही प्लान बनाया कि सून फाउंड अ फेवरेबल प्लेस, उसने जल्दी पा लिया एक फेवरेबल प्लेस, मतलब सब उसको पसंद करने लगे उन उल्लुओं के साम्राज्य में, ठीक है, ये उसकी चाल थी। मैनी ऑफ द आउल मिनिस्टर वर इन हिज फेवर। मैनी ऑफ द आउल मिनिस्टर, बहुत से जो उल्लुओं के मंत्री थे, मिनिस्टर थे, वर इन हिज फेवर, वे उसके फेवर में थे, उसके तरफ थे, उससे सहमत थे। वर इन हिज फेवर, एक्सेप्ट, बजाय, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? बजाय, वन और टू, एक या दो के अलावा, है ना। एक्सेप्ट एक या दो के अलावा जो थे, सभी जो मिनिस्टर थे सब उसके फेवर में थे। एक्सेप्ट वन और टू हु अपोज द क्रो, जो उसके विरोध में थे। हु अपोज द क्रो, एक या दो थे जिन्होंने उस क्रो का, जो उस कौवे का विरोध किया, उनके अलावा, एक्सेप्ट, बाकी जो थे सब, है ना, एक्सेप्ट वन और टू, इनके अलावा जो थे जिन्होंने कौवे का विरोध किया, बाकी जो थे सब उसके फेवर में थे, उस कौवे के, क्योंकि वो कौवा रह रहा था उल्लुओं के साम्राज्य में। सेइंग दैट ही वॉज आफ्टर ऑल फ्रॉम द एनिमी कैम्प, अब ये जो थे, जो उसके अपोज में थे, जो विरोध में थे, वो कह रहे थे, सेइंग दैट कि ही वॉज आफ्टर ऑल फ्रॉम द एनिमीज कैम्प, ही वॉज, वह था, क्योंकि वह था आफ्टर ऑल, क्योंकि आफ्टर ऑल वह था दुश्मनों की तरफ से, है ना, दुश्मनों के खेमे से ही था, कि इस वजह से जो थे, एक जो दो थे वो उसका विरोध कर रहे थे कि भाई आफ्टर ऑल वह तो दुश्मनों की तरफ से ही है, इस वजह से वो उसका विरोध कर रहे थे। आगे देखते हैं।
Despite this opposition from certain owl ministers, the crow continued to live in the owl's cave. Despite the opposition from certain owl minister, बजाय मतलब ऐसा होते हुए भी, जो अपोजिशन था, जो उसका विरोध हो रहा था, कुछ निश्चित फ्रॉम सर्टेन आवर मिनिस्टर मतलब निश्चित ही कुछ जो उल्लुओं के जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उनकी तरफ से जो विरोध हो रहा होते हुए भी, है ना, डिस्पाइट होते हुए भी, द क्रो कंटिन्यू टू लिव, जो कौवा था वो लगातार रहता रहा, कंटिन्यूड, उसने वहाँ रहना चालू रखा, टू लिव इन आउल्स केव, उन उल्लुओं की गुफा में उसने रहना जो है चालू रखा, कंटिन्यूड, वो रहा लगातार वहाँ पर। आगे देखते हैं। लास्टली, अंत में, इट वॉज द डे टाइम, लास्टली इट वॉज द डे टाइम, व्हेन, जब, द आउल देमसेल्व्स वर नॉट एबल टू सी एनीथिंग ड्यू टू सनलाइट। लास्टली, अंत में, यह दिन का समय था, इट वॉज द डे टाइम, व्हेन, जब, आउल्स, जो उल्लू थे, देमसेल्व, वर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, वो खुद से स्वयं मतलब देमसेल्व मतलब स्वयं, वो योग्य नहीं थे, वर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, वो योग्य नहीं थे कुछ भी देखने के, दिन के समय, ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से, ड्यू टू मतलब की वजह से, ठीक है, मतलब कहने का मतलब था कि दिन की वजह से, जो सूरज की जो रोशनी थी उसकी वजह से वो जो उल्लू थे वो ढंग से देख पा नहीं रहे थे, सही से देख पा नहीं रहे थे, सही से नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। When the seemingly wounded and infirm crow piled up thousands of wooden logs at the mouth of the owl's cave. When, जब, the seemingly wounded मतलब वो जो नज़र आ रहा था जख्मी, seemingly wounded ऐसा घायल जो नज़र आ रहा, सीमिंगली मतलब ऐसा नज़र आ रहा था, है ना, सीमिंगली ऐसा नज़र आ रहा था, वो जख्मी जो नज़र आ रहा था वो जो कौवा था, एंड इन्फर्म मतलब एक तरह से जो कमज़ोर या रोगी टाइप का जो कौवा था, इन्फर्म मतलब कमज़ोर या रोगी, है ना, बीमार जो कौवा था, पाइल्ड अप मतलब ढेर लगा दिया, है ना, पाइल्ड अप मतलब ऊपर तक, पाइल्ड करना, ढेर लगाना, अप, पाइल्ड अप ढेर लगाया ऊपर तक, थाउजेंड्स ऑफ वुडन हजारों लकड़ी के जो डंडी थी, लोग्स थे, एट द माउथ ऑफ आउल्स केव, एट द माउथ ऑफ आउल्स केव, ठीक है, उन उल्लुओं की गुफा के मुंह पर, है ना, एट द माउथ ऑफ आउल्स केव, उल्लुओं की जो गुफा थी, केव मतलब जो गुफा थी उल्लुओं की। अच्छा, यहाँ जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो उल्लू है इसने यहाँ पे हजारों, या जैसा कि लिखा गया है, लकड़ियाँ जो थी, डंडियाँ जो थी लकड़ी की, वो यहाँ पे इनकी उल्लुओं की गुफा के मुंह पे लगा दी, ठीक है। इसने क्या काम किया, दिन के समय उल्लू नहीं देख पाते थे ढंग से, तो इसने जो कमज़ोर कौवा था, ये जो कमज़ोर कौवा है, इसने इन उल्लुओं की गुफा के मुंह पर या उसके रास्ते पर ये बहुत सारी डंडियाँ लगा दी, ठीक है, एंड पुट फायर इनटू इट, और आग लगा दी, जैसा कि यहाँ थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ये आग जो है, और इस यहाँ पर इस कौवे ने क्या किया, रास्ता बंद करके या रास्ते में इन डंडियों को लगा के, अंदर सारे उल्लू थे दिन के समय, यहाँ इसने क्या काम किया, आग लगा दी। The devouring flame leaped up high, and all the owls in the owl's kingdom inside the cave were burned to ashes. The devouring flame, devouring मतलब भस्म करने वाली, तो ज्वाला थी, जो आग थी, leaped up high, वो उठी, प्रज्वलित होके ऊपर उठी, and all the owls in the owl's kingdom, सारे जो उल्लू थे उल्लुओं के साम्राज्य में, inside the cave, गुफा के अंदर, वर बर्न्ड टू एशेस, और वो जल गए थे, वर बर्न्ड जल गए थे राख में, है ना, वो जलकर राख में परिवर्तित हो गए, जल गए थे, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने आग लगा दी, अब आग लगने के बाद क्या हुआ, उसके एकदम मुंह पे आग लगा दी गुफा के, और वो आग जो है अंदर तक फैल गई, और वो सभी जो आउल थे वो जल गए। तो जो मोरल है, जो हमें जो ज्ञान मिलता है इस स्टोरी से, वो मिलता है, नेवर ट्रस्ट एवरी एनिमी, डोंट अलाउ हिम इनटू योर हाउस, कि नेवर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए
अपने दुश्मन पर, तुम्हारे मतलब जो तुम्हारा दुश्मन होता है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नेवर ट्रस्ट योर एनिमी, डोंट अलाउ हिम, और उसको कभी आज्ञा नहीं देनी चाहिए अपने घर में लाने के लिए। डोंट अलाउ हिम इनटू योर होम। ठीक है, तो आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी और मेरा ये जो प्रयास है आपको इंग्लिश रीडिंग करवाने का और आपको इंग्लिश समझाने का, ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको सिर्फ सब्सक्राइब पर आगे प्रेस करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बस इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक और अगली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।